नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जो हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ मचने से आज बड़ा हादसा हुआ। एक बिजली के पोल से करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ की स्थिति मच गई। भगदड़ में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार और ऋषिकेश जाकर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात भी की है। मुख्यमंत्री ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजे और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजे का ऐलान राज्य सरकार की तरफ से कर दिया गया। वहीं अब इस हादसे के बाद से ही कांग्रेस ने देवभूमि के धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, उससे पहले आप ये एक रिपोर्ट देखिए। मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ से कोहराम, किसकी लापरवाही से श्रद्धालुओं ने गंवाई जान। हादसे को लेकर कांग्रेस का सरकार पर निशाना। भीड़ प्रबंधन में चूक पड़ी भारी, बोले करण माहरा। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर रविवार सुबह भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। हालांकि स्थानीय लोग हादसे में 11 लोगों की मौत की बात कह रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंदिर मार्ग पर भारी भीड़ के बीच ये अफवाह फैल गई कि मंदिर के पास के एक पोल में शॉर्ट सर्किट से करंट उतर आया है, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई लोग हादसे के शिकार हो गए। भगदड़ की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स भेजा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। सीएम धामी ने सभी घायलों के इलाज को लेकर डॉक्टरों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ऋषिकेश एम्स भी गए और हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम धामी ने कहा कि हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही घायलों को उनके घर तक भिजवाने की व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी को यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और सभी से संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से। और जो परिवार वाले कहीं इधर उधर भी हैं, उनको सबको एक स्थान पर करके यहाँ से प्रशासन हमारा यहाँ से घर तक उनको भेजेगा। और जो घटना हुई है उसके पहले ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हादसे के मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मनसा देवी में भीड़ प्रबंधन को लेकर पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे। इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया था। कांग्रेस ने भी हादसे को लेकर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि भीड़ प्रबंधन में लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। मनसा देवी की घटना में भी जो देखने में आ रहा प्रशासनिक चूक के रूप में मैं देखता हूँ। अधिकतर पुलिसकर्मी अपनी चुनाव ड्यूटी के लिए चले गए थे और ये ध्यान नहीं रखा गया कि सैटरडे और संडे को सावन के बाद मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, वहां व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अमूमन पहले से देखने को आता था कि जो मंदिर कमेटियां थी वो भी अपने वॉलंटियर्स को लगा के रखती थी, लेकिन इस बार ये देखने को नहीं मिला। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और नाकाफी इंतजामों की तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं। सरकार और प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन का इंतजाम करने का दावा किया जाता है, लेकिन दावों में चूक कितनी भारी पड़ सकती है, ये हरिद्वार हादसे में देखने को मिला है, जहां मनसा देवी मार्ग पर भगदड़ से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखना होगा कि जांच के बाद इस हादसे के दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। हरिद्वार से संवाददाता सचिन सैनी और देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ नवीन जोशी जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं। साथ ही राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूकेडी केंद्रीय प्रवक्ता। डॉक्टर वीके डोभाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत नवीन जोशी जी आप ही के साथ करूंगी क्योंकि आज एक दुखद हादसा हुआ सुबह। हालांकि इस हादसे की कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, वो भी देवभूमि में। लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर राजनीति हो रही है, सियासत इतनी जोरों के साथ हो रही है कि राज्य सरकार की लापरवाही यहां पर गिनाई जा रही है। लेकिन आपकी नजर में कौन जिम्मेदार, किसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ? देखिए, हरिद्वार के अंदर ये हादसा हुआ, इसके लिए जो मृतक है उनको हमारी संवेदना है और जो घायल है उनका सही उपचार सरकार दे और जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर को लौटे। ये महज एक हादसा नहीं है, ये सरकार का पूरा फेलियर है। क्योंकि जिस प्रकार से सावन का महीना है और कांवड़ यात्री भी यहाँ पर आ रहे हैं और ये जो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है सावन का महीना भी, और सैटरडे संडे को तो लोग वैसे भी मंदिरों में जाते हैं और अन्य स्थानों पर जाते हैं। तो सरकार का भीड़ को रोकने का कोई भी प्रबंधन नहीं था। तो कई ऐसे बातें हैं कि मतलब सरकार ने त्योहार था, ये जो त्योहारी सीजन है इसके लिए श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था करी, और जिन लोगों ने करंट लगने की अफवाह फैलाई और सरकार क्या कर रही थी उसमें, अगर अफवाह फैली है तो इनका मंदिर जो प्रबंधन है वो कहाँ पे था, बिजली विभाग इनका कहाँ पे था, वहां पे कितने सुरक्षा कर्मी लगे थे, और करंट फैलने की अफवाह अगर ये शहर में लग जाती तो मैं समझता हूँ कांवड़ का महीना चल रहा है, लाखों कांवड़िए उत्तराखंड के अंदर आते हैं, तो एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। लेकिन अभी भी जो गई सरकार इसमें भी आंकड़े छिपा रही है। अब लोग कह रहे हैं वहां पे 11 जनों की जान गई है और सरकार कह रही है वहां पे 5 जनों की जान गई है। अब और जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है 2-2 लाख रुपए एक मृतक को देने की, तो 2 लाख एक श्रद्धालु की, एक आम आदमी की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए रह गई। इतनी सस्ती आदमी की जान हो गई है। तो मुख्यमंत्री जी को इनका मुआवजा बढ़ाना चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपए इनका मुआवजा होना चाहिए। और घायल जो है, इनके घायल का तो सिर्फ एडमिशन में और जो वहां पे इलाज होता है, जो सर्जिकल आइटम्स होते हैं, उसमें ही कई हजारों रुपए लग जाते हैं। 50,000 रुपए भी नाकाफी है। इसको कम से कम 3-4 लाख रुपए तो कम से कम घायलों को मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था। और जो सुरक्षा मानक है, सुरक्षा मानकों के साथ अनदेखी कई बार देखने को मिली है, ये कोई पहली बार नहीं है। अभी चमोली में भी जो ग्लेशियर टूटा था उसमें भी 200 लोगों की जान चली गई थी, और कई हादसे हुए। किमाड़ी में भी जो सुरक्षा दीवार होती थी वो नहीं लगाई गई और वहां पे गाड़ी पलट गई, 7 लोगों की भी वहां पे मृत्यु हो गई। ये कई हादसे अगर गिनाना मैं शुरू करूंगा तो एक लंबी लिस्ट है। सरकार को इससे सबक लेना चाहिए था। पहले भी जो घटनाएं हुई थी सरकार ने उससे बिल्कुल सबक नहीं लिया। निश्चित तौर पर देखिए, देवभूमि में जब इस तरह के हादसे होते हैं तो ये न सिर्फ उत्तराखंड की इमेज को डैमेज करता है बल्कि राज्य सरकार की भी इमेज को मिट्टी पलीत करता है। ठीक है नवीन जोशी जी, आवाज पहुंच रही है सर। कांवड़ का चलता है, कुंभ का चलता है, और जो हमारे 4 धाम यात्रा चल रही है इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो उनके लिए सरकार को पहले सोचना चाहिए था और इसमें कुशल प्रबंधन इनको करना चाहिए था, लेकिन ये देखने पे नहीं मिला। और हादसे में जो जवाबदार लोग हैं, जो जिम्मेदार है, उनके खिलाफ भी सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। ठीक है सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? अगर कोई हादसा, नवीन जोशी जी आवाज आ रही? हाँ सर, निश्चित तौर पर आपकी बात से पूरी तरह से सहमत, क्योंकि राज्य सरकार की जवाबदेही होती है जब इस तरह के हादसे उस किसी भी प्रदेश में हो जाते हैं। लौटूंगी मैं आपके पास। राजेंद्र बिष्ट जी, आपका क्या कुछ कहना, क्योंकि क्राउड मैनेज नहीं कर पाए वहां के आला अधिकारी, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। तो क्या ये सरकार का फेल्योर है, अधिकारियों का फेल्योर है, और अगर गाज गिरेगी अधिकारियों पर किस तरह का एक्शन होना चाहिए? देखिए, इस घटना में जितने भी वहां पर दुर्घटनाएं हुई है, अमित आत्माओं के प्रति हमारी संवेदना में व्यक्त करता हूँ। वाकई में दुखद है, लेकिन इसके लिए पूर्व में हमने उसके लिए क्या व्यवस्थाएं करी, इस पे ध्यान देना होगा। जो इसके अध्यक्ष हैं, मनसा देवी ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, और इनको मैं ज्यादातर भाजपा के प्रचार प्रसार में ज्यादा देखता हूँ, नरेंद्र पुरी महाराज जी हैं। और इसके साथ साथ ये सारा पता था कि सैटरडे संडे और उसके बाद सोमवार को वहां पर भीड़ बढ़ेगी, लोग आएंगे, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या इंतजाम किए थे? कम से कम पहले से पता तो होना चाहिए था कि इतने हमारे यहाँ पर भक्त आएंगे, तो उसके लिए क्या सुविधाएं की गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी का हमेशा मैं ये देखता हूँ कि वे जब कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए हैं। आप देख लीजिए, स्कूलों की जो जीर्ण शीर्ण
कंडीशन हमारे पूरे प्रदेश में है। इनका पिछले साल का ये वक्तव्य है कि इस पे हम जांच कराएंगे, ऑडिट कराएंगे। अभी राजस्थान वाली घटना हुई तो उसके बाद ये थोड़ा सख्त हुए। कल इन्होंने पेपर में बड़ी बड़ी कटिंग में दिखा दिया कि हम इसकी जांच कराएंगे। वास्तव में हमें सबसे पहले इसकी गंभीरता पे जाना होगा, गहराई पर जाना होगा। हम उसके बाद क्यों चेतते हैं जब घटनाएं हो जाती है? हम पहले क्यों नहीं उस पर विचार करते हैं? तो ये सारी मनसा देवी मंदिर में जो घटनाएं हुई हैं, तो ये इसलिए भी हुई है कि क्योंकि जो हमारे सुरक्षा इंतजाम थे, करंट की बात वहां पर चल रही कि करंट वहां पर करंट फैला, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब बातें कुछ ऐसी हुई होंगी तभी बातें आई। और दूसरी बात, आंकड़ा सरकार कुछ और कह रही है और जो वहाँ की जनता है जो वहां पर उस समय थी वो कुछ और कह रही है। तो ये सारी चीजें हैं। मुख्यमंत्री जी को मजबूती के साथ ऐसे जो विषय होते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है और इन चीजों पे पहले से डिसीजन लेना चाहिए, तमाम सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। और इसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि मंदिर है, स्कूल है या अन्य जगह, क्योंकि पिछली कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, तार जो है वो खुले रहते हैं, करंट पास होता है और बच्चे, ऐसी घटनाएं कई बार हमारे प्रदेश में हुई है। तो इसका हम पहले से जो है व्यवस्था करके रखें और विद्युत विभाग या यूपीसीएल या अन्य विभागों से तालमेल बिठा के ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए वो करें। और जो जितने मृत परिवार हैं उनके लिए सम्मानजनक मुआवजे की राशि उनको दी जाए, ऐसा खाना पूर्ति न की जाए। निश्चित तौर पर राज्य सरकार की तरफ से और आला अधिकारियों की तरफ से जो सुरक्षा के विशेष इंतजाम अभी इस वक्त किए जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में, वो शायद राज्य सरकार और आला अधिकारी पहले करते तो शायद आज इतने बड़े हादसे को लेकर हम चर्चा नहीं कर रहे होते। निश्चित तौर पर आपकी बात से भी पूरी तरह से सहमत हूं। प्रभा बंदूनी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत करती हूं मैम आपका। अब चूंकि सवाल आपसे इसलिए भी पूछा जाएगा कि कौन जिम्मेदार, किसकी लापरवाही, क्योंकि राज्य में आप लोगों की सरकार है और राज्य में चाहे किसी की भी सरकार हो, इस तरह के बड़े हादसे जब प्रदेश में होते हैं तो सीधा जवाबदेही राज्य सरकार की हो जाती है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये हादसा हुआ है इसके लिए मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ और बहुत ही दुखद ये घटना आज हुई है। और जिस प्रकार से सावन का पवित्र महीना चल रहा है, वहां पे इतने श्रद्धालु आते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत ही पीड़ादायक की घटना घटित हुई है। और देखिए, घटना के तुरंत बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं वहां पर जाकर जितने भी मतलब हताहत हुए हैं श्रद्धालु वहां पर, और जो मृतक है उनके परिवारों से उनके बारे में संज्ञान लिया है, उन सबसे बातचीत करी है, उनको मुआवजा दिया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो घटना हुई है इसके कारण जो है उसके जो मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, उसके बाद इसकी पूरी जानकारी निकल के सामने आ जाएगी। क्योंकि वहां पर ऐसी तो कोई लापरवाही तो देखिए कहीं पर ऐसा नहीं हुआ है कि मंदिर के अंदर हुई है या कहीं ऐसी जगह हुआ है, किसी ने एक अफवाह फैलाई है। तो अब ये साजिश के तहत अफवाह फैलाई गई है, कुछ शरारती तत्व तो वहां पर आ गए थे, क्योंकि ना तो वहां पे कोई करंट लगने की ऐसी कोई घटना हुई है कि किसी को कोई करंट लगा है। क्योंकि जब लोग रास्ते पैदल मार्ग पर चल रहे होते हैं, निश्चित तौर पर एक भीड़ होती है, हर कोई वहां पे दर्शन करने जा रहा है, महीना सावन का हमारा चल रहा है, तो ये कहाँ से किसने ये अफवाह फैलाई? निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगी ये तो एक बहुत बड़ी जांच का विषय है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ठीक है मैम, माफी के साथ आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है, इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन प्रभा जी आवाज पहुंच रही है, सवाल आपसे ये भी मैम, चूंकि आप उत्तराखंड में ही रहती होंगी, निश्चित तौर पर आपको ये आइडिया होगा, जब कावड़ यात्रा का समापन होता है तो भारी संख्या में चंडी देवी और मनसा देवी के दर्शन करने के लिए जो भक्तगण हैं वो भारी संख्या में पहुंचते हैं। और ठीक वही हुआ, कावड़ यात्रा की समाप्ति हुई और उसके बाद कई श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे थे मनसा देवी के। भगदड़ चाहे किसी भी वजह से मची हो, भगदड़ में चाहे लापरवाही किसी की भी रही हो, चूक किसी की भी रही हो, लेकिन क्या राज्य सरकार जब चार धाम यात्रा, कावड़ यात्रा को लेकर लगातार बैठक कर सकती है, जो धार्मिक स्थल है वहां उस जगह को लेकर बैठक नहीं हो सकती? क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस चीज को लेकर आला अधिकारियों के साथ कोई बैठक नहीं की गई थी कि मनसा देवी में तुरंत जो आला अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति हो, वो तैनात हो। शायद उसी वजह से बड़ा हादसा हुआ। वहां ना तो लाइन लगी गई, क्राउड मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं था, जो शून्य बताया जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आई है वो वाकई में बेहद डराने वाली है हर किसी को। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो अभी खबरें आ रही हैं उसमें ये है कि जैसे श्रद्धालु जब नीचे जाते हैं, रास्ते में एक होता है मंदिर के बाहर का परिसर, जहां पर की मैनेजमेंट जो था वो उसके व्यवस्थित उन्होंने व्यवस्था वहां पर बना रखी थी। जो एक प्रक्रिया चलती है हमेशा की, जब देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो लाइनबद्ध होकर ही वहां पे श्रद्धालु दर्शन करते हैं। वहां पर कभी ऐसी, आप अगर सीजन में जाएं या बिना किसी पवित्र महीने के भी वहां पर जाएंगे तो वहां पे आप कभी भी ऐसे डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं। एक लाइन बनी
बनी हुई रहती है, आपको उसी चरणबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ाया जाता है। वो मैनेजमेंट हमेशा जो ट्रस्ट है के अधिकारी है वो इसकी व्यवस्था को बनाए रखते हैं, क्योंकि हम भी वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो यही प्रक्रिया का हम लोग भी वहां पर फॉलो करते हैं। लेकिन जो ये हादसा हुआ है, ये यात्रा मार्ग पर ये बताया जा रहा है कि ऊपर से सूचना, अचानक किसी ने एक अफवाह फैलाई कि जो तारे लगी हुई है उनमें करंट फैल गया है। अब ये बहुत बड़ी जांच का विषय है कि जिसने ये साजिशन ये करा गया कि लोग आ रहे हैं यात्रा पर की भीड़ है, क्योंकि वो मंदिर परिसर में वो चीज नहीं देखने को मिल रही है। और ये देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए अगर हम भी उस भीड़ में होते और अचानक एक अफवाह फैलती है तो फिर किसी को ये समझ में नहीं आता कि ये तार में है, कहाँ पर है, क्योंकि हमें पता है व्यक्ति से व्यक्ति तक ये चीज नहीं फैलती है। तो देखिए अफवाह तो ऐसी है कि हमने कई बार देखा है। निश्चित तौर पर मैं आपको एक ये भी बात कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से इस चीज को लिया है, और जो ये घटना घटित हुई है, मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर ही मैजिस्ट्रेट जांच जो चल रही है। ठीक है, माफी के साथ में एक बार फिर से, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी घायलों का यहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुंचे, उनके हालचाल जानने के लिए पहुंचे। मुआवजे की राशि राज्य सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है, महज इससे वो 6 लोग वापस नहीं आ जाएंगे जिनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। उन 6 परिवारों को शायद अब हम कभी भी वो सांत्वना नहीं दे पाएंगे कि भाई आपके जो परिवार खोए हैं, आपके जो प्रियजन हैं, वो शायद कभी वापस आ पाएंगे, क्योंकि ये जो मुआवजे की राशि है इससे कुछ नहीं होने वाला है। भली बात ही आप भी जानती है, जो नुकसान होना था वो हो गया। अब चाहे यहाँ पर राज्य सरकार की लापरवाही है या फिर आला अधिकारियों की। ऐसे में डॉक्टर वीके डोभाल जी आपके पास आते हुए, राज्य सरकार की जवाबदेही है, राज्य सरकार लगातार जवाब दे रही है लेकिन जिम्मेदारी नहीं मान रही, उसके बावजूद भी आप इस हादसे को कैसे देख रहे हैं? क्या महज अफवाह है या किसी भी आला अधिकारी की जो लापरवाही है उसकी तस्वीरें देखने को मिल पाई? सर एक बार अनम्यूट कर दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। आवाज जी आ रही है, अपनी बात रखिए सर। डॉक्टर वीके डोभाल जी आवाज पहुंच रही है सर? चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस का रुख करते हुए नवीन जोशी जी, चूंकि लगातार बीजेपी का ये कहना है कि लापरवाही तो हुई है, लेकिन जिसकी भी लापरवाही हुई है, चाहे वो अधिकारी हो कोई भी हो, उस पर जांच पड़ताल की जाएगी और ऐसे में जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं हुआ। हमारी बीजेपी प्रवक्ता प्रभा जी आई है तो अभी भी सरकार का बचाव कर रही है कि मंदिर के अंदर ये दुर्घटना नहीं हुई है, मंदिर से हटके दुर्घटना हुई है। दुर्घटना अगर कहीं भी हुई पूरे प्रदेश के अंदर, ये उसकी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसमें कोई कांग्रेस की सरकार नहीं, इसमें कांग्रेस भाजपा नहीं होना चाहिए। अभी भी बचाव की मुद्रा में आप आ रहे हैं, और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, जिनकी जान चली गई है, वो जान तो कभी आने वाली नहीं है। सरकार सिर्फ श्रद्धालुओं से चंदा ले सकती है, उनको व्यवस्था नहीं दे सकती है। सरकार को व्यवस्था भी देनी चाहिए। 4 धाम यात्रा चल रही है। अभी मैं पौड़ी गढ़वाल गया था, वहां पे जब पंचायत के चुनाव ये हो रहे थे, वहां पे जगह जगह बोल्डर गिर रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। पूरे विश्व का जो हमारे श्रद्धा का प्रतीक है 4 धाम यात्रा, सारे लोग वहां पे आते हैं, वहां भी मैनेजमेंट नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने को मिलती है। सरकार ने कभी भी इसको गंभीरता से नहीं लिया। सिर्फ मुख्यमंत्री जी के वहां जाने से ये इनकी जो इनकी जान गई वो जान वापस नहीं आ जाएगी। सिर्फ 2 लाख रुपए देकर उनके परिवारों के मरहम लगाने का काम नहीं हो सकेगा। जो कमियां आपकी है उसको आपको मानना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई घटना ना हो, उसके लिए आपका मैनेजमेंट होना चाहिए। अब ये जो व्यवहार, जो कांवड़ यात्रा चल रही है, आप बताइए कि आपने कितनी बार वहां पे मॉक ड्रिल किया, कितने आपने अधिकारी वहां पे लगा रखे? सारे अधिकारी तो आपने चुनाव में लगा दिए। आपको चुनाव पहले है कि आपको सत्ता लेनी है। ठीक है सर, चूंकि देखिए आपकी तरफ से जिक्र किया गया कि आला अधिकारियों की कितनी ड्यूटी लगा रखी है, क्योंकि वो तस्वीरें हम खुद देख रहे हैं। राज्य सरकार का बचाव नहीं किया जा रहा, राज्य सरकार से सवाल इस हादसे को लेकर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जवाबदेही है इसलिए सवाल उन पर उठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, कांवड़ यात्रा के दौरान आला अधिकारियों की मुस्तैदी थी, और शायद एकमात्र वजह यही कि कांवड़ यात्रा सही तरीके से संपन्न भी हो गई। जब चुनाव की तारीख 24 जुलाई और 28 जुलाई सामने आई, तब आला अधिकारी को दूसरी ड्यूटी सौंप दी गई। लेकिन हाँ, इस जो आज हादसा हुआ मनसा देवी मंदिर के पास, उसमें राज्य सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। डॉक्टर वीके डोभाल जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है सर, इस पूरे हादसे में किसकी बड़ी लापरवाही और जिम्मेदारी आप देख रहे हैं? देखिए, हादसे जो होते हैं कभी भी बताकर नहीं आते हैं, और
जहां तक देखा जाए वो जो मनसा देवी मंदिर का मार्ग है वो बहुत ही संकरा मार्ग है। इतने संकरे मार्ग से उसी रास्ते से मंदिर में प्रवेश करना और उसी रास्ते से वापस आना, ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है जिसको कि मैनेज करना चाहिए था, और ये वर्षों से होता आ रहा है, पहली बार नहीं। उत्तराखंड जो है बहुत से देवी देवताओं का और धर्म का ऐसा स्थान है जहां पर पूरे देश भर से लोग आते हैं। तो ये चीज सरकार को देखनी चाहिए कि उसको हमें कैसे मैनेज करना जी। चाहिए। हमारे पास स्कूल कॉलेजेस से एनसीसी एनएसएस के बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऐसे अवसर पर जैसे कांवड़ का है या दूसरे अवसर होते हैं, शिवरात्रि का है, तो ऐसे अवसर पर हमें उनकी सेवाएं भी लेनी चाहिए। मैंने देखा कि मसूरी में बहुत भीड़ होती है, तो वहां पर जो वरिष्ठ नागरिक हैं उसको मित्र पुलिस के नाम पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी लगाया जाता है। तो सरकार कोई भी है वो इस ऐसे हादसों के लिए संवेदनशील तो होती है, लेकिन हमें मैनेज करने के लिए उन सब चीजों को पहले से तैयारी रखनी चाहिए ताकि ऐसे हादसे बार बार ना हो। और ये होते हैं, जी। ये ऐसा नहीं है कोई भी सरकार हो वो किसी भी चीज के लिए हमेशा संवेदनशील नहीं है, वो कोशिश करती है कि हादसे ना हो। और रहे बार बार ये बात आ रही है कि अफवाह, तो अफवाह नहीं, वो हो सकता है वास्तव वहां पर कोई चिंगारी ऐसी निकली हो जिसको देख करके लोगों में भय उत्पन्न हुआ और उस भीड़ में वो जरा सा भय ही हादसे का कारण बना। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि किसी सरकार का इंटेंशनली ऐसा करने का कोई वो रहती है। सरकार कोशिश करती कि इतनी पुलिस इतनी भीड़ के लिए हर जगह पर्याप्त नहीं है कि हर जगह वो अपनी पुलिस बल को उसको कंट्रोल करने के लिए लगा सके। अभी कांवड़ निकटा है, फिर चुनाव थे, तो ये सब चीजें अब पुलिस हो चाहे होमगार्ड हो उसमें संभव नहीं कि हर जगह उन जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए वो व्यवस्था करें। तो ऐसे में हमें दूसरी विकल्प भी तलाशने होंगे कि किस तरह से इस भीड़ तंत्र को जो आती है श्रद्धा के लिए और मंदिरों में जाते हैं, तो किस तरह से हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। हमें वरिष्ठ नागरिकों का और स्वयं सेवक जो होते हैं, एनसीसी के छात्र होते हैं, इस तरह के स्कूल कॉलेज में बहुत सी चीजें सिखाई जाती है जो ऐसी आपदाओं के समय में हमें उनकी ड्यूटी और उनकी सेवाएं लेनी चाहिए। तो ये कहना कि ये हुआ है और किसी पे आरोप लगा जाए और ये कहा जाए कि इन्होंने नहीं लिखा, तो सरकार अपनी काम करती है और ऐसे मौकों पर हो जाते हैं तो उसको मुआवजे के रूप में उनके देखभाल उनके परिजनों को वापस पहुंचाने के रूप में अपनी अपनी जो उसकी जिम्मेदारियां होती है वो सरकार भली भांति कोई भी सरकार हो, इसमें ये कांग्रेस या ये भारतीय जनता पार्टी या अन्य सरकार अन्य प्रदेशों में जो भी है, ऐसा नहीं है कि वो सभी सरकारें ऐसे उसके लिए संवेदनशील होती हैं और अपने अपने तरीके से वो कार्य करती हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इन सब चीजों को मैनेजमेंट के लिए भीड़ को कंट्रोल करने के दूसरे विकल्प भी हमें देखने चाहिए। ये एक बार की बात नहीं है, हर साल कांवड़ यात्राएं होती है, हर साल इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, और लेकिन उन सब चीजों से सीखते कितने लोग हैं, वो बार बार ना हो उसको करने के लिए हम तैयारी क्या करते हैं। सरकार के ऊपर ये जरूर है कि हादसा हुआ तो अगले वर्ष के लिए उसकी तैयारी तरीके से करे ताकि इस हादसा क्यों हुआ था उसके लिए देखा जाए, वो जिम्मेदारी तय होने के बाद ताकि अगले वर्ष या आने वाले समय में ऐसे हादसे ना हो पाए। जैसे मनसा देवी की बात ही हो रही है तो वहां पर बहुत ही संकरा मार्ग है, उसी रास्ते से श्रद्धालु ऊपर जा रहे हैं, उसी रास्ते से वो नीचे आ रहे हैं, तो उसको संभव नहीं है कि एक तरीके से कंट्रोल कर पाना। जरा सा भी चूक हुई और वो अफवाह बनी, अफवाह के बाद में ये इतना बड़ा हादसा सामने आया हमारे। ठीक है प्रभा जी, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, चूंकि अगर गढ़वाल मंडल का मैं जिक्र करूं तो कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिसमें मनसा देवी, चंडी देवी, नैना देवी के साथ साथ जो हरिद्वार में गंगा आरती होती है सुबह 4 बजे की, उसके लिए जो भारी संख्या में श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। और भी धार्मिक स्थल है, चाहे धारी देवी मंदिर का जिक्र कर लिया जाए, वहीं अगर नीम करोली बाबा का जिक्र किया जाए उस मंदिर में भी भारी संख्या में पिछले कुछ समय से श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब आप लोगों के पास वो दूसरा विकल्प क्या है ताकि इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना होने पाए, क्योंकि मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, क्राउड को कंट्रोल करना, ये आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी रितु जी, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए अभी डोभाल जी जो बातें कह रहे थे मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, उन्होंने बिल्कुल सही बात कहा है।
कि ऐसा नहीं है कि जो सरकार है, अभी आपने ये देखा होगा कि उत्तराखंड में हमारी सरकार है जहाँ पे 4 करोड़ से ज्यादा के कांवड़िए आए हैं और इतने शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा संपन्न हुई है कि आज तक के इतिहास में अभी तक इतनी, जिस प्रकार से इसको भी एक हवा बनाया जा रहा था, लेकिन सभी कांवड़िए गए, बहुत अच्छे उन्होंने दर्शन किया और यहाँ से वो गए हैं जल लेके, और सारे राज्य की भी तारीफ हो रही है और जगह जगह से जो कांवड़िए थे उन्होंने भी जो मैनेजमेंट यहाँ की सरकार का रहा है उसको लेके बहुत खुशी जताई है। तो ये नहीं है, सरकार जितने भी हमारे, निश्चित तौर पर देवभूमि हमारी उत्तराखंड है, हमारी सरकार है, तो हमें हर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा रहती है। तो ये मैं नहीं ये कहना चाहूंगी कि वहां पे व्यवस्था नहीं रहती, व्यवस्थाएं पूरी रहती हैं, लेकिन देखिए कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं, जैसे अभी डोभाल जी बता रहे थे कि ये जो अफवाह उड़ी है, अभी यहाँ पे अगर हम एक चीज को देख लें कि ऐसा कोई मिसमैनेजमेंट रहा हो या श्रद्धालु लाइन में दर्शन कर रहे थे, लेकिन ये जो इसीलिए इसकी हाई मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए है कि ये अफवाह कैसे फैली, क्योंकि अभी हमारे पास ये भी कोई पुख्ता सबूत नहीं आ पा रहे हैं कि कहां से और कोई शरारती तत्व थे या अचानक जैसे उन्होंने कहा है कहीं से कोई उनको वायर में दिखाई दिया, बरसात का टाइम है, तो वो एक अफवाह फैलती गई, वो भीड़ में ऐसा उसने विकराल रूप ले लिया जिसकी वजह से निश्चित तौर पर बहुत दुखद हादसा है। बिल्कुल, और उसकी सबसे बड़ी वजह एक संकरा रास्ता माना जा रहा है और खड़ी चढ़ाई माना जा रहा है। चूंकि मेरे पास समय की कमी है, लौटूंगी मैं आपके पास। राजेंद्र बिष्ट जी 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। मजिस्ट्रियल जांच होगी तो क्या लग रहा है सब कुछ साफ हो जाएगा? देखिए, जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं पहले हुई है तो हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही वाक्य होता है, एक ही बात वो बोलते हैं कि हमने जांच के लिए जांच बिठा दी है, मजिस्ट्रियल जांच हो या अन्य जांच हो, लेकिन इससे ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है। इसमें हमें ये देखना होगा कि ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं, क्योंकि इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति ना हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसके लिए हमें सुरक्षा इंतजाम पूरे पहले से परखने होंगे, हमें मॉक ड्रिल उसके लिए पूरा करना होगा। अन्य मंदिर भी जो आपने अभी बात बताई कि जो अन्य मंदिर भी है वहां पे ऐसी घटनाएं या कई चीजें और भी हो सकती है, कई बात है, तो उसके लिए हमें पूरा सुरक्षा इंतजाम पहले से हमें देखना होगा। इसके साथ साथ जो उसका जो रास्ते की बात बताई वो काफी नैरो रूट है, वो मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये भी तो है कि जब नीचे से लोग जाते हैं तो ऊपर वाला जो रास्ता है नीचे के लिए आने के लिए वो बंद होता है, लेकिन इस बार नीचे से भी लोग जा रहे थे और ऊपर से भी लोग आ रहे थे। तो ये बात हमें समझनी होगी कि जब दोनों तरफ से लोग गए हैं, नीचे से भी ऊपर से भी, तो इसके कारण से भी ये घटना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हुई है। और अफवाह की बात है तो अफवाह हो कुछ हो, राज्य सरकार बीजेपी सरकार बीजेपी की सरकार है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि इस प्रकार की कोई भी बिल्कुल, राज्य सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही इसमें बहुत ज्यादा बन जाती है और उस चीज को लेकर राज्य सरकार का कहना है कि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अब जांच पड़ताल यहाँ पर कराएंगे, जो भी दोषी होता है चाहे आला अधिकारी ही क्यों ना हो उनको लेकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक छोटी सी सलाह यहाँ पर दोनों ही विपक्षी पार्टियों को कि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो उस पर सियासत करने के बजाय कोशिश ये करनी चाहिए कि जो राज्य सरकार है उनको यहाँ पर किसी तरह का सुझाव दिया जाए ताकि इस बड़े हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि भौगोलिक स्थिति में उत्तराखंड फिलहाल इतनी भारी संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं उनको झेलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा तमाम वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भी कह चुके हैं। बहरहाल समय की कमी, आप सभी मेहमान जुड़े और चर्चा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। और खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।